प्लेसेंटा पोजीशन की बात करूँ बेटियों के टाइम पे, मुझे FHR जो है वो दोनों बेटियों के टाइम के सारे लक्षण एक ही वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बड़ी बेटी के टाइम की। ओके, तो बड़ी के टाइम पे देखो, सबसे पहला जो मुझे सिम्टम फील होता था वो मुझे रहता था नोजिया वॉमिटिंग का, जो कि मुझे 20 से 25 दिन ऊपर हुए थे कंसीव किए हुए, तो मुझे फील होने लग गया था। बहुत ही ज़्यादा रहता था। स्मेल के लिए हर चीज़ की स्मेल थी, कुछ भी नहीं बचा था, मतलब कि हर चीज़ से, मतलब किचन के नाम से ही जो है मुझे बदबू आने लगती थी और उल्टी भी आ जाती थी। इसके अलावा बड़ी बेटी के टाइम पे जो है हेयर फॉल जो है वो मुझे कम रहा था, मतलब बहुत कम मुझे हेयर फॉल हुआ था। और एक चीज़ ये भी है कि मैं नारियल पानी जो है वो बहुत ज़्यादा, दोनों प्रेगनेंसी में नारियल पानी जो है अच्छा खासा पिया है, तो ये भी एक रह सकता है। बट मुझे हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही कम रही थी। इसके अलावा स्किन की बात करूँ, स्किन जो है वो डल थी, बिल्कुल खराब थी। बड़ी के टाइम पे तो बिल्कुल ही खराब थी। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं अगर कि जो मेरे पेट का शेप था बड़ी के टाइम पे, तो वो दोनों साइड से उठा हुआ और बीच में अंदर की तरफ था, लाइक पंपकिन की टाइप का मेरा पेट जो हो गया था। और जो बैली बटन है वो अंदर की तरफ था बड़ी बेटी के टाइम पे। जो लेनिया नेग्रा लाइन है, नाभि लाइन, काली लाइन, जो ये थी लाइन, ये बिल्कुल टेढ़ी बनी थी और सिर्फ नाभि के नीचे तक थी। और हाँ, एक चीज और, बिल्कुल हल्की थी, मतलब बिल्कुल लाइट सी बनी थी मेरे को। ठीक है, हल्की टेढ़ी और सिर्फ नाभि से नीचे थी। इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर था मेरा, उसमें मुझे लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प्स जो है वो कंटिन्यू बने रहते थे। मतलब जो पैल्विक एरिया है वहां पर मुझे अच्छा खासा लेफ्ट साइड में एक पेन, मतलब कंटिन्यू चुभन चुभन मुझे बनी हुई थी। करीबन मतलब मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने तक ये प्रॉब्लम मुझे रही थी। इसकी वजह से मेरे को हार्मोनल ट्रीटमेंट भी चला था, साथ ही साथ मुझे हार्मोनल इंजेक्शन भी लगते थे। बड़ी बेटी के टाइम पे बेड रेस्ट हो गया था क्योंकि ब्लीडिंग हो गई थी मुझे इन सब प्रॉब्लम की वजह से। इसके अलावा जो बेबी का मोमेंट्स था वो मुझे 4th मंथ आने से पहले जो है वो स्टार्ट हो गया था। और थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है बेटी मेरी लेफ्ट साइड में रही थी। और ईचिंग वगैरह की प्रॉब्लम मुझे जो है नहीं हुई थी बड़ी बेटी के टाइम पे। और इसके अलावा जो है बैक पेन का इशू भी ना के बराबर था मुझे बड़ी बेटी के टाइम पे। ये थे मेरी बड़ी बेटी के लक्षण। स्वेलिंग वगैरह भी बहुत कम ना के बराबर हुई थी मुझे लास्ट आते आते। 8 to 10 kg मैंने टोटल वेट गेन किया था। अब मैं आऊँ छोटी बेटी पे, तो यहाँ पे मैंने सेम 8 to 10 kg वेट गेन किया था। बात करूँ बेबी के मूवमेंट की, 3 से 4 महीने में शुरू हो गए थे। अब बात करते हैं स्किन के ग्लो की। स्किन का ग्लो बड़ी के मुकाबले थोड़ा सही था, लेकिन अच्छा निखार नहीं था। बात करूं हेयर फॉल की, हेयर फॉल जो है वो इस बार भी एक बाल भी इवन नहीं गिरा था। और हाँ, बहुत स्ट्रांग हो गए थे बाल, मतलब कि कुछ कह सकते हैं कि बड़े और स्ट्रांग हो गए थे बाल। इसके अलावा बात करें अगर कि स्वेलिंग ना के बराबर थी, नहीं आई थी। और इसके अलावा बात करूं कि मुझे बड़ी के टाइम पे बीपी डाउन नहीं होता था, लेकिन छोटे के टाइम पे बहुत ज़्यादा बीपी डाउन होता था। बॉडी बिल्कुल ठंडी मेरी रहती थी। और बात करूं अगर बेबी के मूवमेंट्स जो हैं वो लेफ्ट में सबसे ज़्यादा होते थे। बात करूं अगर खाने की, तो मैं लास्ट टाइम पे मैंने बोला था कि बड़ी के टाइम पे जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा नोज़िया वॉमिटिंग था, तो खाना ना के बराबर खा पाती थी। यहाँ पर थोड़ा सा कम था, लेकिन जब भी मैं खाना खाती थी तो मैं बड़ी और छोटी दोनों के टाइम पे सॉल्टी ही मैं खाती थी। मीठा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, मतलब कि मुझे स्वीट के प्रति बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं रहती थी। अगर मैं बात करूं कि मेरे पेट का जो शेप था वो कैसा था, तो इस बार जो छोटी के टाइम पे पेट जो है वो मेरा गोल शेप में था। और हाँ, लेकिन नीचे को झुका ना बड़ी के टाइम पे था ना छोटे के टाइम पे, दोनों के टाइम पे पेट जो है मेरा वो, दोनों के टाइम पे पेट जो है वो नीचे की ओर झुका हुआ नहीं था। ऐसा कहा जाता है बेबी बॉय के टाइम पे पेट जो है वो नीचे की ओर झुका रहता है। और जो बेबी के मूवमेंट्स भी रहते हैं ना, अगर बेबी बॉय होगा तो उसके मूवमेंट्स भी देखना नाभि से नीचे ज़्यादातर फील होते हैं, और मेरे को नाभि से ऊपर ही ज़्यादातर मूवमेंट फील होते थे, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। ये सब मेरे साथ था। इसके अलावा छोटी के टाइम पे भी मुझे जो लीनिया नेग्रा लाइन थी वो टेढ़ी थी, नाभि से ऊपर बनी थी इस बार, लेकिन वो बिल्कुल टेढ़ी थी और हल्की भी थी। हाँ, और एक चीज़ और, दोनों बेटियों के टाइम पे मुझे FHR जो है वो 140 से जो है वो ऊपर ही रहा था दोनों बेटियों के टाइम पे। प्लेसेंटा पोजीशन की बात करूं तो एक के टाइम पे पोस्टीरियर और एक के टाइम पे एंटीरियर था, तो दोनों के टाइम पे सेम नहीं था प्लेसेंटा, ये थोड़ा सा अलग रहा था। और फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करती हूँ। मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।